अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मिस्टर फॉर मेटे। जैसा कि वीडियो का थंबनेल देख लिया है, आज हम बात करने जा रहे हैं सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम वाले बेचारे स्टूडेंट्स का, जिनके इश्यूज हैं। कार्ड नहीं मिल रहा है, किसी को स्टाइपेंड नहीं मिला, या किसी को कार्ड मिल चुका है, दिसंबर का स्टाइपेंड मिल चुका है लेकिन जनवरी का स्टाइपेंड नहीं मिला, और जिनकी परफॉर्मेंस और सुपरवाइजर्स तंग कर रहे हैं, उनके बारे में कैसे कंप्लेन करनी है, और आप लोग अपना स्टाइपेंड किस तरह हासिल कर सकते हैं, और तमाम तर इश्यूज को इसी वीडियो में डिस्कस किया जाएगा और विद सोल्यूशन आप लोगों को बताया जाएगा। मेरी कोशिश हर वीडियो में यही होती है कि आप लोगों को किसी न किसी सोल्यूशन को सॉल्व किया जा सके। मुझे पता है आप लोग मुझे व्हाट्सएप के ऊपर काफी लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, मैं कुछ को रिप्लाई कर देता हूँ, कुछ को नहीं कर पाता, उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। अच्छा, बगैर किसी तखीर के चलते हैं कंटेंट की तरफ और आपको एक सोल्यूशन बताते हैं। उम्मीद बड़े अच्छी की है कि आपका उससे सोल्यूशन कोई ना कोई निकल आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हर इंफॉर्मेटिव वीडियो बवक्त आपको पहुंच सकेगी। कुछ दिनों से मैं वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, कुछ इश्यूज और कुछ वजूहात की वजह से। अच्छा, सबसे पहले हम इस चैट के ऊपर एक आ जाते हैं। एक भाई हैं, उन्होंने काफी अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड किया और उनके इश्यूज विद इन 2 to 3 days उनको स्टाइपेंड भी मिला है और उनके स्टाइपेंड्स के इश्यूज थे। सबसे पहले मैं आपको कोशिश करूंगा कि वो इस सुना दूं और उसके बाद हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपने कहां पर कंप्लेन करनी है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये सुन लीजिए वॉइस, उसके बाद जो है ना हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। ना, ये जो एक ऐप है बेसिकली ये सिटीजन पोर्टल, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया था, हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि अगर हमने किसी भी इदारे के खिलाफ कंप्लेन करनी है तो हम कर सकें, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट। तो मैंने इसमें कंप्लेन दो जगह की थी। इसमें दो दो सेक्टर थे, एक तो बैंकिंग सेक्टर में और दूसरी थी ये एजीपी जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान है। तो मेरी जो पहली कंप्लेन थी वो मैंने की थी बैंकिंग सेक्टर में, और वो मैंने की हुई है, मतलब मैंने ये आपको कंप्लेन भी शेयर की है। तो इसको कोई भी देखेगा ना तो सर वो फिर समझ जाएगा कि कंप्लेन किस तरह करनी है। तो इसमें कंप्लेन के कंटेंट्स भी हैं सारे के सारे, और ऊपर डिटेल भी है कि कंप्लेन में मैंने कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट की है, क्योंकि बैंकिंग के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज आएंगी कि आपने बैंकिंग में किस तरह कंप्लेन करनी है, सारा कुछ आएगा। तो मैंने, और इसमें जो कंप्लेन होती है सर, वो मैंने जब की थी तो मुझे भी ये इशू फेस हो रहा था जिस तरह बाकी लोगों को इशू फेस हो रहे हैं कि ना तो बैंक वाले कॉल पिक कर रहे हैं, अगर कॉल पिक करते हैं तो कहते हैं जी आपका डेटा नहीं आया, और कभी कॉल पिक करते हैं तो कहते हैं कि जी आपका डेटा आ गया, आपका अकाउंट भी बन गया है, लेकिन जो आपका डेबिट कार्ड है बेसिकली वो प्रोसेसिंग में लगा हुआ है और आपका जो स्टाइपेंड नंबर है वो भी नहीं आया। तो इस तरह के इश्यूज की वजह से मैंने कंप्लेन की थी। तो जब हम बैंकिंग सेंटर में कंप्लेन करते हैं तो उसको लगते हैं 15 से 20 दिन रिजॉल्व होने के अंदर। तो ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का हो रहा है कि ना उनकी तो बैंक वाले कॉल पिक नहीं करते। तो सर इसमें ऐसा होगा कि जैसे ही आपकी कंप्लेन फॉरवर्ड होगी तो वो बैंक ऑफ पंजाब तक पहुंचा दी जाएगी। तो उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब जो है वो खुद ही आपको कॉल करेगा इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। अब मेरी कंप्लेन जो है वो जिस तरह ही फॉरवर्ड हुई है ना, उसके बाद 1 वीक लगा है और मेरा कार्ड आ गया है। और उस 1 वीक के अंदर मुझे बैंक की तरफ से लगभग डेली मैसेज भी आ रहा था और एक कॉल भी वो करते थे खुद से ही, लाइक कंफर्म कर सकेंगे आपका इशू रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि जब ये कंप्लेन फॉरवर्ड की जाती है तो ये उनके लिए जरा जरूरी होता है कि इस कंप्लेन को क्लोज करवाना होता है किसी तरीके से भी। तो फिर वो इशू को रिजॉल्व करते हैं। और इसमें एक चीज जरा जो इंटरनी है उनको देखना पड़ेगा कि वो ये नहीं लिखेंगे कि वो किस इदारे में जाके काम कर रहे हैं, उसमें ये अपनी कंप्लेन में वो चीज वो इदारा मेंशन करेंगे जिसके अगेंस्ट कंप्लेन करनी है। ठीक है, जिस तरह मैं लिख दूंगा मेरा ये नाम है और मैं फलां इदारे में इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो वो क्या होगा कि वो जो कंप्लेन है ना वो हमारे उसी इदारे में फॉरवर्ड कर देंगे जहां हम काम कर रहे हैं। तो वहां का फायदा नहीं है, मैंने फिर वही वही बात आ जाएगी कि हमारे सुपरवाइजर या फोकल पर्सन जो है वो कंप्लेन फॉरवर्ड करते हैं आगे, तो फिर काम वहीं रुक जाएगा। तो जिसके खिलाफ कंप्लेन करनी है आपको उसका नाम मेंशन करना पड़ेगा वहां पे, और किसी इंटरनेट ने वहां ये नहीं लिखना कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, ताकि कंप्लेन जो है वो या तो बैंक ऑफ पंजाब के पास जाए या फिर पंजाब यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के पास जाए, जिसको वो हल कर सकें। सर ये मैंने कंप्लेन की थी, मैं आपको सर कंप्लेन में शेयर कर चुका हूँ, इसके कॉन्टेक्ट्स मैंने आपको शेयर कर दिए हैं। मैं आपको सेकंड कंप्लेन भी शेयर कर देता हूँ। तो मैंने 2 कंप्लेन की थी, अब मेरा स्टाइपेंड भी आ चुका है 2 मंथ्स का और मेरा कार्ड भी आ चुका है। जी, तो आपने सुन लिया इन भाई का दोनों मंथ का स्टाइपेंड विद इन 1 to 2 वीक इनको रिसीव हो चुका है विद वेरी ऑथेंटिक। इन्होंने जो है ना वो प्रोसीजर यूज किया, वो कैसे किया मैं इस वीडियो में आपको मुकम्मल गाइड करता हूँ। अच्छा, इन भाई ने एक बात मेंशन की है कि आपने अपने इंटर्नशिप वाले डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेंशन नहीं करना, नहीं तो वो आपकी कंप्लेन आपकी ऑर्गेनाइजेशन वालों को दे देंगे, ऑर्गेनाइजेशन वाले उसको सिर से उतार के फेंक देंगे।
और आप बेचारे फिर लगे रहेंगे कि हमारी कोई ना कोई कंप्लेन सुने। अच्छा, सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल को डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद वहां पर आपने बैंकिंग वाले जो ऑप्शन के ऊपर आप लोगों ने आ जाना है और इस यहाँ पर मेंशन करना है बीओपी को, कि बीओपी हमारे स्टाइपेंड को कार्ड को इशू नहीं कर रहा। फिर क्या होगा कि डायरेक्टर जनरल जो भी है, मैं आगे चल के बताता हूँ, जो इन्होंने एजीपी को भी कंप्लेन की है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद बैंकिंग सेक्टर के अंदर। बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है कि जो बैंकिंग सेक्टर के जो कह लें कि सीईओ है, ओनर है, उन तक ये जब कंप्लेन पहुंचती है तो वो बीओपी को गो हेड लेते हैं और उनसे कहते हैं कि ये कंप्लेन्स को रिजॉल्व करवाएं। ठीक है, चूंकि वो कंप्लेन पर्सनली चले जाती है और सिटीजन पोर्टल के ऊपर जाती है, तो इसकी बहुत ज्यादा वर्थ है। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है कि आप दूसरी कंप्लेन भी कर सकते हैं ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को। और अब करनी कैसे है, तो जब इसके ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों ने अपना तहसील वगैरह, प्रोविंस, कंट्री ये प्रोवाइड करना है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और नीचे आपने बैंककारी के अंदर, ये बैंकिंग के अंदर कंप्लेन हो रही है, एटीएम और डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेना और सब्जेक्ट लिखना है डिले। ये भाई की कंप्लेन है, बड़ा अच्छा इन्होंने मेथड यूज किया, मैं इसी को आप लोगों को शेयर करूंगा। इसके अंदर ये सारा डाटा इन्होंने लिखा हुआ है, आप कोशिश करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये जो इन्होंने कंप्लेन डिटेल के अंदर लिखा हुआ है, आप इसी को कॉपी कर लें और इसी को एडिट कर लें अपने अपने इश्यूज के अंदर। ठीक है, टेम्पलेट यही कॉपी कर लें, ये पिक्चर आप गूगल लेंस पे अपलोड करेंगे, टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। ठीक है, और नीचे इन्होंने लिखा हुआ है कि कैटेगरी कार्ड नोट प्रोवाइडेड और फॉल्टी कार्ड्स। ठीक है, और इन्होंने नीचे आई एम वेटिंग टू इनफॉर्मली, ये नहीं कि सारी के सारी इनको अपने इन्होंने मेंशन कर दिए जो जो इनको इश्यूज थे। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया कि 1 दिसंबर से उन्होंने ज्वाइन किया, 2 मंथ हो चुके हैं और उनको कोई ना कोई भी कार्ड, कोई स्टेपमेंट रिसीव नहीं हुआ, और जो है ना वो 15 जनवरी बी डिलीवर टू मी टिल 15 जनवरी। यानी कि इन्होंने सारे के सारे इश्यूज जो है ना अपने एक्सप्लेन करनी है और उन्होंने बताया कि मैं यहाँ यहाँ इनसे राब्ता कर चुका हूँ। आप ये देख सकते हैं, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, और नंबर भी उन्होंने मेंशन किए हैं और मेंशन किया है बीओपी को। ठीक है, मैं बैंक ऑफ पंजाब को बता चुका हूँ, उन्होंने मेरा कोई इशू जो है ना वो रिजॉल्व नहीं किया। अच्छा, अब ये कोई मजाक वाली बात नहीं है कि मैं फेक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूं। ये एक भाई हैं, इन्होंने अगली वॉइस सुने जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ये मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं इस स्कीम से ही कह रहे तंग नहीं आया, लेकिन इनकी मैनेजमेंट से तंग आया हूं। तो आखिरी सोल्यूशन यही इनका, ये वही सुनिएगा, शायद आपके ये काम आ जाए। अब सर इसका ना एडवांटेज ये होता है यहाँ कंप्लेन करने का कि जब मैंने बैंकिंग सेक्टर में कंप्लेन की है तो सिस्टम ने मेरी कंप्लेन जो है, चूंकि उसने देखा जब बैंकिंग की कंप्लेन है अगेंस्ट किसी बैंक की है, तो वो आप देखेंगे मैंने कंप्लेन जो की हुई है वो फॉरवर्ड की हुई है उन्होंने बेसिकली गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। वहां से मेरी कंप्लेन जो है वो उन्होंने चूंकि देखा बैंक ऑफ पंजाब के अगेंस्ट है तो उन्होंने वहां से फॉरवर्ड की हुई है प्रेसिडेंट बैंक ऑफ पंजाब को, और फिर बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट से मेरी कंप्लेन बेसिकली बैंक ऑफ पंजाब की जो टीम है उसे गई हुई है ताकि रिजॉल्व हो। अभी आप ये देख सकते हैं, ये पिक्चर के अंदर ये इन्होंने कंप्लेन यहाँ पर की थी, तो इनकी कंप्लेन उन्होंने फॉरवर्ड की है। ठीक है, प्रेसिडेंट द बैंक ऑफ पंजाब ने कमेंट किया और उसको फॉरवर्ड किया, और द प्रेसिडेंट ऑफ बैंक ऑफ पंजाब को, यानी कि गवर्नर स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने इस कंप्लेन को फॉरवर्ड कर दिया प्रेसिडेंट द बैंक ऑफ पंजाब को। वो बैंक ऑफ पंजाब उनकी इस इश्यूज को रिजॉल्व करवाएगा। कोई भी जो है ना इसके अंदर डिपार्टमेंट लगता है या नहीं लगता, मजीद वही सुने, आगे इंपॉर्टेंट चीज है आप सबके लिए। ठीक है, तो ये वॉइसेस अपने पास जो है ना वो बार बार सुनते रहें और आप इस वॉइसेस को सुनते हुए अपनी कंप्लेन को राइट करें। हो सके तो मतलब जितनी भी हायर अथॉरिटी है उनके थ्रू आपकी कंप्लेन जाती है तो वो लाजमी फिर उसे रिजॉल्व करना पड़ता है। और ये इन्होंने दो काम, अब ये सर इनको 2 कंप्लेन करना पड़ेगा इंटरनेट को, एक बैंकिंग सेक्टर में वो करेंगे बैंक ऑफ पंजाब के हवाले से कि जी हमें कार्ड नहीं मिला, और जो स्टाइपेंड रिलेटेड इशू वाला है वो इन्हें करना पड़ेगी एजीपी को कंप्लेन। उसमें इन्हें मेंशन करना पड़ेगा कि हम पंजाब यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंडर काम कर रहे हैं जो सीएमआईपी की स्कॉलरशिप है, और उसमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि मुझे कार्ड रिसीव हुआ है लेकिन लेकिन मुझे उसमें स्टाइपेंड नहीं मिला। आप देख लें, आपने एजीपी कंप्लेन करनी है, यूथ अफेयर को मेंशन करना है। जो कार्ड और स्टेपन वाला इशू है वो आपने मेंशन करना है बैंकिंग सेक्टर में जाके। ठीक है, वो फिर फॉरवर्ड होगी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गवर्नर की तरफ से प्रेसिडेंट ऑफ बैंक ऑफ पंजाब की तरफ, और वो मजीद जो है ना जैसे फॉरवर्ड होगी तो आपके इश्यूज को रिजॉल्व करने की मुकम्मल यकीन दहानी के साथ आप लोगों के साथ कह सकते हैं गो हेड भी होगा और वो आप लोगों के साथ रब्ता भी करेंगे। मजीद वही सुनिए। दोनों मंथ्स का या किसी को 1 मंथ का नहीं मिला तो उन्हें वो मंथ मेंशन करना पड़ेगा। और मेरी कंप्लेन में सिर्फ एक चीज कम है, वो ये कि मैंने नीचे अपना नाम, सीएनआईसी वो चीजें मेंशन नहीं की पहली कंप्लेन में, जो बैंक वाली कंप्लेन है।
लेकिन जो मैंने लिखी थी एजीपी को कंप्लेन, वहां मैंने मेंशन की थी। और बैंकिंग वाली कंप्लेन में लगते हैं 10 से 15 दिन रिजॉल्व होते हुए, लेकिन जो एजीपी की कंप्लेन होती है वो 2 या 3 दिनों में रिजॉल्व हो गई है मेरे पास। तो और मेरे जो मैंने जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, मैंने कोई 10-15 लोगों को कंप्लेन करवाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह उन सबका मसला हल हो गया है। अब जी जो जहाँ मैं काम कर रहा हूँ और जो मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं, उनकी दोनों मन की सैलरी वो आ चुकी है। तो बस यही है कि कंप्लेन में ये बात जरूरी है कि कंप्लेन को लिखना सही तरीके से है, कि जिसे जिसके खिलाफ आप कंप्लेन कर रहे हैं उसका नाम आप सही शुरू में लिखें, कंप्लेन जब वो सही तरीके से उसको ही फॉरवर्ड हो। तो बस यही चीज है सर। ठीक है, बाकी आपने देख लिया है कि आप लोगों ने अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं बताना है, आपने सिंपली यूथ अफेयर को जो इनको मेंशन करना है वो एजीपी कंप्लेन आपने दोनों करनी है। ये इन्होंने ठीक जो है ना वो टेम्पलेट यूज किया हुआ था, जिसमें इन्होंने आई थिंक मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें उन्होंने सारा कुछ अपने ईमेल्स अपना सारा डाटा इस कंप्लेन के अंदर मेंशन किया। तो यही कह रहे हैं कि जब आपने बैंकिंग सेक्टर में, यानी कि ये बैंकिंग वाले सेक्टर में ईमेल करनी है, कंप्लेन करनी है, तो यहाँ पर भी अपनी इन्फॉर्मेशन सारी देखें नीचे मेंशन करनी है। और जो है ना जब आपने एजीपी को कंप्लेन करनी है तो वहां पर भी अपनी सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है, सीएनआईसी नंबर, नेम, और अपना वो डिपार्टमेंट मेंशन नहीं करना। जिनको कंप्लेन कर रहे हैं यूथ अफेयर को, यहाँ पर आपने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान एजीपी को कंप्लेन करते हुए कहना है कि हमारा ये यूथ अफेयर डिपार्टमेंट है जो कि इन इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये आप ये पढ़ सकते हैं, सारा का सारा मैंने आपको दिखा दिया। इसके मुताबिक आप लोगों ने नीचे अटैचमेंट भी की है, ये देखें, ये देखें अटैचमेंट इन भाई ने क्या किया है, हम उसको गौर गौर से देखते हैं। तो जितने भी स्क्रीनशॉट्स इन्होंने प्रोवाइड किए हैं इंटर्नशिप को ज्वाइन करते हुए, और इनके यानी कि एक्सटेंशन जो होगी थी उसके भी इन्होंने मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। ठीक है, तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बजाय इसके व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करूं और वहां पर सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करने लग जाए कैसे कंप्लेन करनी है। ये तरीका कार है आपने बैंकिंग सेक्टर में और ऑडिटर जनरल में, दोनों में जो है ना आप लोगों ने कंप्लेन करके, और एक और काम एक्स्ट्रा कर लीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, इसके ऊपर कंप्लेन कर दीजिएगा। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। आप लोगों ने खुद सुन लिया कि इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जितने स्टूडेंट्स हैं सबकी कंप्लेन को रिजोल्व करवाया है। ठीक है, और मिलेंगे वीडियो में, तब तक के लिए दिए जाए। उम्मीद है आप लोगों के मसले मसाइल हल हो जाएंगे। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।